गंगा को कह रहे हैं समझो। केवली भगवान जो देही धारण करी है वो किसके लिए करी, किसके लिए जगत में आई, वो समझो, सोचो, विचारो। तो गुरुदेव फरमाते हैं केवली उन्होंने जो देही धारण, वो हंसा काजे धरी में आ, ये शायद को नर शरीर में इस मृत्यु लोक में देह धारण करी, साहेब का अवतार लेकर आत्मा साहेब के का अवतार सृजनहार पर शुद्ध आत्मा भेजी है। इस शरीर के अंदर हम का शरीर, इस शरीर में जब ये आत्मा आ गई तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सुतराम अभी प्रगर अवतरिया क्या गया। मैंने ब्राह्मण के घर उतार दिया। वे पुराण का जो कर्म कांड का ज्ञान था, जो ब्राह्मणों का काम है, वो मैंने किया था। और सृजन परमात्मा के अनविकृत समझ कर तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान करना किया। तब मैं ये आपको कह रहा हूँ संसार में ऐसी ब्रह्म भक्ति धरी युग में आदि स्वर्ण का जीव को राम का, जो भी शरण में आते हैं इस अनवे ज्ञान के या साथ संस्कृति धारण करते हैं, राम जी की रचना करते हैं, तो वो राम जी तारने वाले राम जी ये नहीं करे मैं तारा। और विड़द भी राम जी का विड़द तो तुम्हारो जान के साय करो जगती, ये सृजनहारी आपका विड़द समझ करके और साय का तब सदगुरुदेव फरमाते हे हंसवृत्ति आत्मा सुनो, के सुतराम गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान तावे नर साच सुनो तो जेलिव सुजान। ये ज्ञान अनवे ज्ञान जो ग्रंथ में लिखा है, बोलता सुतराम जी, लिखता हरि किशन जी। अनवे ज्ञान सुतराम जी बोल रहे हैं, हरि किशन जी उपाध्याय नामा के बेटे उनके दिख रहे हैं और सृजनहार परमात्मा हुआ है। अनवे ज्ञान कह रहा है हे आत्मा तू शिष्य बनकर ज्ञान यानी बुद्धि पे विवेक और वैराग रख करके हृदय में एक तराजू तोड़ करके नर परमात्मा को सांच से और लीव से प्राप्त, इस अनवे ज्ञान के सांच और फिर ये लीवल सिमरण करे, तब जाके महाराज फरमाते हैं संसार में ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता, नहीं तो महाराज मैं ये कर नहीं सकती। इसलिए सायब जीरी आत्मा आन समाणीगा, जिसने सच्चा और निरूपण सिमरण किया तो यह सृजनहार का अंश है और सृजनहार ने इस आत्मा को संभाला और उसी को संभाल के रिश्ते जगत में सांच ज्ञान की गुरु देव की और लिव सिमरण दोनों चीज है। और जिसको संसार में बेरंग बच्चे चाहिए, बुजुर्ग होना चाहिए, पूजवाना पूजना, बड़ा बनना, बड़ा बनना, जगत में नाम कमाना, तो महाराज परमात्मा
फिर तो रिद्ध सिद्ध चित संताले धारी से नहीं उतरे पारा। रिद्ध सिद्ध जितने भी संतों ने धारण करी है वो भव सागर से पार उतर नहीं सकते। जो साध सिद्ध जो साध सिद्ध सब लग रहा आन माया के संग और साधु पिंड सिद्ध के ममता को लाकर तम बस करे दोने हुए जागी। ये सब ज्ञान शायद होई या में भूल मत आई। अगर तू शायद जी की आत्मा शायद जी में मिलना चाहती है तो ये बेरंग पर्चों में सिद्धाइयों में इनमें भूल मत इसको परमात्मा सांसों सांस सुधी से रटना। दूसरों को यू नहीं मेरे को कराने वाले तो सुखराम जी लिख रहे हैं संत इन संतों को सृजा है संसार में अवतार लेके भेजा है, नित्य अवतार में भेजा और अणवीय ग्रंथ बनाया है। ये सृजनहार के नेत्र है, सृजनहार की खास देही है, नेत्र है। इसी से जीव तिरंगे अनंत जीव तिरंगे पड़ते शरीर नेत्र से तो सिर्फ शरीर है जितने तिरंगे और यह ज्ञान सृजनहार के सांस विधि ये नेत्र है। अणवे ज्ञान परमात्मा का जो ये है ये उनके नेत्र धारण कर लोगे तो महाराज परमात्मा आत्मा परमात्मा में मिल जाए। इसमें मिलने के लिए इस राम जी ने ऐसा ग्रंथ बनाया। इसी प्रकार देह धारण करी बंदा नाम सतापी लीजे दिल भी को परमारथ कीजिए। बंदा नाम सतापी लीजे दिल भी को परमारथ कीजिए। हे बंदा नाम सतापी सृजनहार परमात्मा का नाम जल्दी लेना, क्योंकि संसार रूपी जो पूंजी है खाली जा। जो संसार रूपी पूंजी राम जी के लेके रत्ना में जाती है वो तो धन उसके बटूर जाता है और मूल ब्याज छूट जाता है। और नहीं तो ये खाली मूल यानी मिनखा दी ब्याज यानी दुद्धों को भोगना की नगरी के साथ। अगर तेरे दिल में कोई होश अच्छा है तेरी आत्मा का परमारथ करने परमारथ किस आत्मा तो सिर काल भवे निस्वा स्वर निपके राजे जादव्य आन अचानक जो काट काट जो खावे। हे आत्मा हे नारी हे ज्ञानी मन तेरे सिर पे काल 24 घंटे ग्रस्त। अचानक ही इसको आत्मा निकालने के लिए जो इसकी छाया है जो सांस है उसको निकाल सांस निकले यही अचानक। अभी तो बिल्कुल सही था जाने तो मालूम नहीं मैं चला कभी अचानक आकर की अब महाराज परमात्मा अचानक जा रहा है तो पहले सोच ले समझ महाराज परमात्मा रूपी पूंजी राम जी के लेके जाएगी तो मन भी पड़ेगा। सांस से सांस भी कम फूटेंगे और आत्मा भी चेतन होगी और कर्मों का जो जो नाश होगा जो जो आत्मा
परमात्मा के अंत होती हुई साहेब जी में मिले तो ओ सर जाए नीर जो सिलता पाछे धूल रहे राम भजन बिन सब के साथ सकल शोक है। ओसर नीर की सिलता गए से नदी बह रही और नीर चला गया पीछे से रखी में पानी पी तो क्या राम नाम रूपी जल को तो पी ले बहती नदी में डूबे ये बह रहा ये अनबे ज्ञान कह रहा ये बहती नदी पास में ही है दूर नहीं है दूर जाता है जगह जगह और नदी उसका ध्यान ही नहीं न जल भर के पीता है दूर जाके पानी के लिए तरसता जल परमात्मा की इसलिए संजय महाराज तेरे राम भजन में न सब साध सकल सो कह रे राम भजन के बिना सकल आत्माओं को पिसना शरीर तो दूर हो जाएगा शरीर क्या पिसता शरीर तो चला जाएगा मन भी उसके भी इतना रहेगी और इच्छा फिर हुई सकल सोच है सब साधना करने वाले कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी परमात्मा के नाम को क्यों हंस बटाओ ओ जो मुझे बस साई रहे सुखरा में बूझ कर बिन जे मोड़ आरमत और के सुखरा में बूझ कर बिन जे मोड़ आरमत जाई ये हंस परदेसी है बताओ ये तेरा नहीं है आत्मा तेरी नहीं तेरा तो पंच तत्व शरीर का संबंध है आत्मा परदेसी है जिन भेजे जिन लिपता जिसने इस शरीर में ये कार्य करने के लिए कार्य कर लिया तो परमात्मा में मिल गई और नहीं गया तुम्हारा परमात्मा ये जगत में ये लोक 14 बने भौतिक ये तो मेरा है संसार जगत शरीर ये मेरे एक दूसरे आपस में आत्मा बचाऊ है परदेसी है तेरी नहीं तेरी हो तो निकल के नहीं जाती क्यों जाता और किसकी सौदागरे चला जीव सोदे खंड में एक कर लाभ कमाए कैयक मोड़ मूल माय में खादे हारी नायक कपास मोड़ ठगा कर चला वापस बिन खादे नहीं और ब्याज नहीं चुकाता है तो उसको दुख पाना पड़ता अंग लक्षण सही नहीं होते तो ब्याज नहीं करेगा तो मूल नहीं तो 8 64 लक्षण समेत राम के समेत जो रटना करेगा तो मूल ब्याज दोनों ये समझ करके सौदा करो यानी 8 64 लक्षण का ध्यान रख करके फिर रटना 8 64 लक्षण में सबसे प्रथम राम में है जग शील संतोष शील होगा यानी इंद्रियां शीतल होगी तो विषय रस सब ढीले उसके फिर जड़ यानी सेंसिटिव आत्मा चेतन हो जाएगी सेंसिटिव हो जाएगी कर्म प्रारंभ भोगने की सेंसिटिव हो जाएगी क्रियमान बात कर्म धीरे धीरे भी करने के देश से नाम जिगन मंडल में करमाएगा और रटना चलेगी तो क्रियमान बंधेगा नहीं जिगन मंडल से विधि मंडल से संचित का निवेड़ा आएगा और प्रारब्ध शरीर से इस प्रकार
से तीनों कर्म जब कट जाएंगे तो ये समझ करके सौदा करोगे चलो, ये बूझ कर बिना जो कहानी लाभ सोच करके भी चीज वही खरीद जिसमें लाभ कमाई है। अगर नहीं है तो तू ब्याज छोड़, तेरी मूल भी आ रहा है, अगर लाभ कमाई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस ज्ञान समझना है कि बांचने वाले को समझ, ये समझ। उसके लिए सीताराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में इतनी महाराज जबरदस्त बता रहे हैं कि बांदा ओ नर मोए न जाने, आगे वस्तु न देखे किसने काना सुने बखान। हे मन, ये नर मेरे ज्ञान तो नहीं, ज्ञान क्या कह रहा है, वाचने बड़े कोई जानता है, ज्ञानी कह रहा है जो सब सही है, और ज्ञान की समझ नहीं करता बुद्धि पे विवेक, तो वो कैसा होगा। जड़ी सजीवन लाता कुंडे, खोज कोई नहीं लावे, यूं बिन भेदी मोसों कर खाली उठने जावे। जड़ी सजीवन है ये मेरा जो केवल ज्ञान है, मेरा ज्ञान सजीवन जग में मरे हुए को जिंदा करता। आत्मा बार बार मरती जन्मती है, उसको ऐसा केवल ज्ञान समझना करके और अमर करके परम पद में मिला के परमात्मा को करता है। और इसको केवल ज्ञान को तो लाखों से पूर्ण करता। सजीवन जड़ी को खोद के कोई समझता ही नहीं, उसकी ज्ञान है। इस प्रकार से बिना भेदी के, बिना केवल ज्ञान के, भेदी का मतलब जानता, निर्णय, निरपेक्ष निर्णय को कहते भेदी। लोक का चौथे लोक का निरपेक्ष निर्णय करे, 3 लोक शरीर और चौथा लोक देही मंडल और विदेही मंडल दोनों की समझ कराना। अगर नहीं है समझ कराने वाला तो मेरे ज्ञान को बांच कर मोसों कर बाता खाली उठने, मेरे ज्ञान को बांच कर भी, ज्ञानी बन कर भी खाली उठ के जाए। विधेय मंडल का उसको गुण प्रकट समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण देके कह रहे हैं, पारसलेर बीत में चुंग दे, अरे गले पोड़े यूं जगत में ज्ञानी हो सोडे। महाराज ज्ञानियों को ही समझा रहे, ज्ञानियों को क्यों समझा? ज्ञानी क्यों है? जो भरमाते बोलते थे ज्ञानियों को रुपए में 15 का आना महाराज, कि मेरे से बातें कर करके पारस को भीत में चुन देता है। पारस के समान इसमें गुण, आत्मा लोहे के समान कर्म बंधन में फंस के उसको छोटा कर सोना बनाना, उसको भीत चुन देता है, सुंदर लगता। इस प्रकार से बुद्धिहीन जगत में का ज्ञानी सबे दृष्टि जैसा संत बुद्ध नहीं, पूरी एक साथ में सबको पकड़ो, कोई इतवार में। जितने भी ज्ञानी जगत में है वो दृष्टि के जैसे, दृष्टि की बातें करते हैं, परिवार कुटुंब की बातें करते हैं, तेरी मेरी बातें करते हैं, गुरु शिष्य की बातें करते हैं। मैं गुरु तू शिष्य, बस मैं तू अहंकार हूँ, खुद की बातें करते, मेरे ज्ञान को नहीं समझता। तो वो ज्ञानी कैसे? जो मूर्ख को चिंतामण पावे का सिर पावे रे, भाग्या मोको पे क्यों नेडो एक न। जो मूर्ख को चिंतामणि मिल जाती है, ये रासासों सांस भी मिल जाता है। तुम्हारा फरमाते जो ज्ञानी क्राई कुएं की जैसे करते हैं, ज्ञानी ज्ञान कथने वाले, उनके ऊपर ये सासा दे, बस उस ज्ञानी के पीछे लोग बोलते, बस तू गुरु में गए चिल्ला, बस मेरा कल्याण के रूप में
इसको कहते हैं जो मूर्ख चिंतामण पावे। ले कौआ से महाराज ने कौआ किसको बताया? मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग क्या जाने जग माय ताग ज्ञानी सा, जो आत्म मिल ज्ञान रात दिन करे विचार। जितने भी ज्ञानी है वो पागल जैसी बुद्धि है, जिसको शरीर का, देह का और विधेय मंडल का निर्णय नहीं है। बस मैं तू करता है, देह को मैं ऊंचा, देवता नीचा, देवता हाल और मैं वो पागल जैसी बुद्धि जैसे मूर्ख। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखराम सुनो नर नारी को मारो अंग होए, जो चिंतामण में गुण प्रगटे निज मन माने। सभी नर नारी सुनो मेरा अंग है ये जो अणबे क्या, ये अणबे जो विधि है शास्त्र शास्त्र राम नाम रखने की, 6 पूर्व 6 पश्चिम कोण छेदन करने के साथ इसमें और विधेय मंडल में जो चिंतामणि में गुण प्रकट होता है, मन चिंत्या वही है आत्मा तेरा, मन चिंत्या कारज होगा। देह का भी हो जाएगा और विधि भोजन का भी हो जाएगा और भजन का। परंतु जगत में प्राणी ये काम नहीं करके और बाहर शोभा चाहता है, महिमा चाहता है। उसके लिए सुखराम जी लिखते हैं, बंदा और सकल सब शोभा शिव मात होए नदी चाहते है, वो किसका जड़ जोगा। अरे बंदा सकल सब शोभा शिव मात होए नदी चाहते है, वो किसका जड़ जोगा। हे प्राणी, सब जगत में शोभा चाहता है, महिमा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, पूजित होना चाहते हैं, बड़ा होना। इसलिए सुखराम जी महाराज मेरे पास में नदी बह रही, जड़ दे रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं है, और जाके दूर देश विदेश जगह जगह जा जाके और महिमा जगह जगह जाकर के ज्ञान करते हैं ऐसे मूर्ख ज्ञानी। और आप जो सांसों सांस रखना है वो करते नहीं। तो बताओ फिर वो जड़ किसको मालूम पड़ेगा? पास में दे रहा है, तेरे घट में ये सब कुछ, घट में ये सब कुछ है। परमात्मा का नाम क्या, ज्ञान क्या, भक्ति क्या, भजन क्या। भक्ति है, ज्ञान नहीं तो महाराज फरमाते हैं तो अभी बेरा है। ज्ञान है, भक्ति नहीं तो अंधा है। और अंधा और बेरा दोनों लंगड़ा, अंधा है तो क्या कर लेगा कुछ, बिना ज्ञान के लंगड़ा भी और बिना भक्ति के अंधा। सूझ के लिए तेरे को ये भक्ति ज्ञान और बस इस शरीर नाशवान शरीर को ही पिछवाड़े का पत्ता। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, धर्म पुण्य जान सुन सत है में मन कर देवे, चित मन सुरत प्राण पे थोपे नाम सत्य सो लेवे। धर्म पुण्य के सत्य बता रहे महाराज। किसको बता रहे हैं? तन के अंदर मन को त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है। त्रिलोकी की आत्मा चाहे देव आत्मा हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे नर नारी हो, चाहे महाराज फरमाते पितृ योनि हो, देवता योनि हो, चाहे भूत प्रेत योनि हो, चाहे लव 84 योनि हो, सब आत्मा ब्रह्म है। ऐसी दया करुणा जीव दया दिल राख धर्म सो कीजी, और मत कर डामा डोल राम रस कीजी। अरे दीजे तो अनंतूरे, दीजे ब्रह्म को के दान देना है तो अन्न का दान दे, जीव की दया रख। जो अनमोल जीव है, जो अन्न शरीर से दिए, जो आत्मा प्रचार को जो दिख उन जीव को तो महाराज फरमाते हैं, धिक्कारते रहते हैं, मैं इसको नहीं मानू, इसको नहीं मानू, और देखते जीव की दया और उसके लिए जोर जोर से बातें, जोर जोर से पुकार करे परमात्मा।
वो तो खुद ही काम कर लेगा। जो बेचारे जी शरीर उसके लिए शुक्रान महाराज के नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनी चल रही है, उसको भी साहिब सुनता है। साहिब का महाराज फरमाते हैं दिल है ये पूरा, अणवे ज्ञान जनहार परमात्मा के नेत्र है, सब सुन रहे हैं तेरा क्या विचार है। तो किस विचार से ये वाणी बाच रहा है, किस औसत से वाणी बाच, परमात्मा के लिए भी और बढ़ाई के लिए। तो दोनों का अनुभव कैसे होंगे, फन से और मन से, दोनों का मान सम्मान तन का भी, तो फिर भक्ति परमात्मा का मान सम्मान का, ज्ञान का मान सम्मान का, मन सूरत प्राण सृजनहार परमात्मा को अर्पण करके और निज नाम की भक्ति सब धारण करे, वो तन मन धन अर्पण करके निज मन अर्पण करके भक्ति करना है। तो इसलिए राम जी कह रहे जोगी सोही प्राण मन जीते, उलट गगन चढ़ जावे, गति साचा सोही जन करिए, काम उतर नहीं न पाता। जोगी वही है जगत जो उलट बंकनाल होकर के गगन में, कोई आत्मा संत है। योगी आत्मा को बनाना, शरीर को, शरीर के कपड़े देखना, आत्मा के कपड़े, आत्मा पे पंच शरीर के कपड़े हैं, कार्णिक तेज पुंज के, जांचे विपरीत के, ब्रह्म काया के, कार्जिक काया के और दिव्य काया। ये पंच काया में आत्मा रहनी है, ये पंच करते। दिव्य काया में जब आत्मा समा जाएगी, चेतन ब्रह्म रूप के परमात्मा रूप बढ़ जाएगी, अगल आवाजों में सता, तो समझ जाओ वो पांचवे कपड़े निश्चय। फिर भूख प्यास नहीं लगती, फिर परमात्मा ही उसका शक्ति खाना, शक्ति पहनना, शक्ति उड़ना, सत्य सत्य सकता। उसको फिर यहाँ 3 लोक की जरूरत है, वो जन्मेगी नहीं, 3 लोक में आएगी और आत्मा रहेगी। वो ही महाराज फरमाते हैं जगत में जोगी वही साचा है जो कामना धाम चाहे अंदर से, चाहना कामना आस, इसका कोई भी अंदर से महाराज फरमाते हैं उसके विचार नहीं। न पदवियां की जरूरत है, पद की जरूरत, पदवियां की जब तक आसक्ति रहेगी तब तक सुखराम जी महाराज नहीं। अनवे सत जहां भव नाई कुबूर सकल है, कहने है सुखराम शिष्य है साचा गुरु सबद पर अनवे ज्ञान को सत्य मान करके अंदर जो धारण कर लेता है उसके कोई भव डर नहीं, और सकल वो कहनी परमात्मा के नाम की, निज नाम की, अणवे ज्ञान की कथन करेगा, अपने रूप की, मैं की नहीं, ज्ञान की और भक्ति की। वही शिष्य आत्मा सच्ची है, वही योगी बनेगी, वही जति का गुण आएगा, शील साहस संतोष प्रेम प्रीति भाव दया जरना 8 अंग उसके स्वतः करने नहीं पड़ते, अपने आप आएगा। गुरु शब्द पर रहे, गुरु शब्द पर रहेगा, गुरु शब्द का गुण प्रकट होगा, और गुरु शब्द का ऐसा गुण प्रकट होगा कि महाराज फरमाते हैं जगत में ऐसी नाम जड़ी खा लेगा कि सदगुरु का औषध पाइए लाए, 84 का रोग भागा मिला ब्रह्म, ऐसी औषध जड़ी पी लेगा तो 84 का रोग भाग, आत्मा का 84 का रोग है और शरीर के का बीमारी, तो 84 का रोग भाग जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं फिर उसका गुण क्या होगा, अनंत राजा बाजर लागा अंताई होगा सो, अंताई इंद्र बरसन लागा नदिया चाली, शरीर के अंदर ऐसा आनंद आता रहेगा, ऐसी महिमा ये नहीं बाजे बोले, अनंत अणगीति नाम आते, अणगीति महाराज परमात्मा दुनिया की गर्जना करने लग जाएगी, घटना चलती रहेगी, ये नदियां फूट जाती,
ये अंतरिंग में मरा जाता है। और फिर जब ऐसी होगी तो पीवत पीवत मन को मेरो गयो दीवाना हो, पीवत पीवत मन वो मेरो गयो दीवाना हो। पीते पीते ये मनवा इतना दीवाना हो जाए, इंद्रियां अंदर से विलीन हो जाएगा और रटना करता रहेगा। दिगन मंडल में शब्द सुनता है तो औषध तो आपज करता जाने पीवन है सुख देव जी, और कोई न जाने कै मुख से संसार। ये औषध तो ये सिद्धहार परमात्मा आपकी बनाई हुई है। तो औषध दीजे आन के हरि वेद भरता, चुरासी के रोग की पाऊं जड़ी विचार। ये सृजनहार हरि के सासु सांस विधि ये वेद है, डॉक्टर भरतार मेन निज नाम जो आत्मा का पति परमेश्वर, ये तीनों चीज आ जाएगी तो लख 84 की औसत गुणात्मा लख 84 से वंचित हो जाएगी। 84 योनियों में हर की गुण हे सृजनहार आप ही करते हो। इस अड़वे ज्ञान सुखराम जी महाराज से बुलाया और इन्होंने बोला और ऐसा अड़वे ग्रंथ पढ़ाया। पीने वाला ही जानता, बिना पीने वाला क्या जानता। इमृत पिएगा वो ही जानेगा। इमृत नेका इमृत है संत, इमृत समय संतों के अनवे ज्ञान में इस इमृत को जो सांसों सांस रखना पड़ेगा वो ही पी सकता है, दूसरा पी नहीं। इसलिए सतर्वे करना पे ऐसा महापुरुषों का जो अनवे ज्ञान है उसका निर्णय समझ करके और परमात्मा की भक्ति करोगे। सदा सुख ज्ञानी ज्ञाने ज्ञानी दिष्ट ज्ञानी सदा सुख ने सदा सुखम आत्मा नेचर। ये ज्ञानी सब कुछ है, ज्ञानी गुरु है, ज्ञानी रूप है, ज्ञानी अन्य सब ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज के सब चीज ज्ञान। पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते, पढ़े या सुने और फिर सीखे तो परम धाम में कोई प्रकार की कोई प्रकार की कमी नहीं। ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त का सब कार्य करते हुए आत्मा परमात्मा करके प्राप्ति कर ले। राम राम।